हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम क्रैक विद शशि में मैं शशि मैम एक बार पुनः स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एग्ज़ाम क्रैक विद शशि में। फ्रेंड्स, कुछ प्रॉब्लम्स थी, घर में शादी थी, इस वजह से मैं इतने दिन से आप लोगों की क्लास नहीं ले पाई। अब सब कुछ कंप्लीट हो गया है तो अब फिर से मैं अपनी क्लास को कंटिन्यू करूँगी। आज की जो हमारी ये क्लास है उसका जो टॉपिक है, हम लोग आहार के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आइए हम बिना समय को नष्ट किए हुए आज की अपनी ये क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि आहार क्या होता है। आहार यानी इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं, फूड कहते हैं। आहार जिसको इंग्लिश में फूड कहते हैं। सामान्यतः आहार और भोजन को एक समान ही माना जाता है, कहा जाता है, लेकिन दोनों में अंतर होता है। सामान्य अर्थों में आहार को हम कैसे परिभाषित करते हैं, तो हम यही कहते हैं कि अपनी भूख को शांत करने के लिए जो कुछ भी हम खाते हैं वह हमारा आहार कहलाता है। लेकिन क्या आहार का कार्य सिर्फ इतना ही है कि हम अपनी भूख को सिर्फ शांत करने के लिए लें उसको? आहार की अन्य आवश्यकताएं भी हैं। हमारे शरीर की वृद्धि के लिए सहायक होता है, विभिन्न रासायनिक क्रियाओं को पूरा करने के लिए सहायक होता है, और जो भी आहार है ये ऊर्जा देने में सहायक होता है, ऊर्जा देने का काम करता है। इसलिए आहार को सिर्फ इतना कहना कि अपनी भूख शांत करने के लिए जो भी कुछ हम खाते हैं हमारा आहार होता है, ये गलत बात होगी। आहार की परिभाषा या आहार का अर्थ, इसके बारे में चैम्बर्स डिक्शनरी ने क्या कहा है उसके अनुसार हम पहले देख लेते हैं। चैम्बर्स डिक्शनरी के अनुसार चैम्बर्स डिक्शनरी के अनुसार देखेंगे कि आहार को इसने क्या किया है। तो इसने आहार को मुख्य 3 बिंदुओं के द्वारा परिभाषित किया है। पहला है आहार वह है जो खाया जा सके। दूसरा है जो इसने बताया है कि आहार वह है जो पचाया जा सके। और थर्ड पॉइंट इसने क्या बताया है चैम्बर्स डिक्शनरी ने कि आहार वह है जो शरीर की वृद्धि व विकास में सहायता कर सके। चैम्बर्स डिक्शनरी ने आहार को मुख्य 3 बिंदुओं के द्वारा परिभाषित किया है। सबसे पहला क्या है, आहार वह है जो खाया जा सके। दूसरा क्या है, आहार वह है जो पचाया जा सके। तीसरा है, आहार वह है जो शरीर की वृद्धि व विकास में सहायता कर सके। अर्थात ऐसे भोज्य पदार्थ या ऐसे पदार्थ जिनको हम खा सकते हैं और जिनका पाचन भी संभव होता है, तथा खाने और पचाने के साथ साथ भी क्या उनसे हमें पोषक तत्वों की प्राप्ति हो जो हमारे शरीर की वृद्धि व विकास में सहायता करें तथा शरीर की विभिन्न रासायनिक क्रियाओं को पूरा करने में भी सहायता करें, वह हमारा क्या होता है, वह हमारा आहार होता है। ये कहना बिल्कुल भी ठीक नहीं है कि अपनी भूख शांत करने के लिए जो भी खाया जाता है आहार होता है। भोजन का कार्य सिर्फ इतना ही नहीं होता है कि वो हमारी भूख को शांत करे। तो इस प्रकार से चैम्बर्स डिक्शनरी ने आहार को परिभाषित किया है मुख्य 3 बिंदुओं के द्वारा। अर्थात हम कह सकते हैं कि वह खाद्य पदार्थ जिनसे हमारे शरीर की विभिन्न रासायनिक क्रियाएं पूरी हों, शरीर की वृद्धि व विकास हो तथा हमारी भूख भी शांत हो, हमें मानसिक संतुष्टि मिले, वो हमारा क्या कहलाता है, आहार कहलाता है। इस प्रकार से हम आहार को परिभाषित कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि जो आहार है इसको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं। आहार को प्रभावित करने वाले कारक, फैक्टर अफेक्टिंग फूड। आहार को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं। आहार को
आहार को प्रभावित करने वाले कारक आहार को प्रभावित करने वाले कारक, अर्थात ऐसे कौन से कारक हैं, ऐसे कौन से फैक्टर हैं जो आहार को प्रभावित करेंगे, आहार की मांग को प्रभावित करेंगे, उनके बारे में हमें यहाँ पर देखना है। तो सबसे पहला जो हमारा फैक्टर अफेक्ट करता है वो क्या है हमारा, सबसे पहला तो आयु हो गया, क्या हो गया, आयु। दूसरा क्या हो गया, लिंग हो गया, लिंग है। तीसरा क्या है, मौसम तथा जलवायु है, मौसम तथा जलवायु हो गया। और नेक्स्ट जो है हमारा वो शारीरिक क्रियाशीलता है, शारीरिक क्रियाशीलता है नेक्स्ट हमारा। और आगे हम क्या देखेंगे, शारीरिक क्रियाशीलता है। नेक्स्ट जो है वो क्या है, नेक्स्ट हमारा व्यवसाय हो गया, व्यवसाय हो गया। और क्या है, रुचि हो गया, रुचि हो गया। और खाद्य पदार्थों की उपलब्धता हो गया, खाद्य पदार्थों की उपलब्धता, खाद्य पदार्थों की उपलब्धता हो गई। सबसे पहले हमने देखा कि आयु हमारे आहार की मांग को प्रभावित करता है। कैसे करता है, जो मांग एक प्रौढ़ व्यक्ति की होगी वही मांग एक छोटे बच्चे की नहीं होगी, या जो भी बूढ़ा व्यक्ति हो गया होगा तो उसकी मांग में और एक प्रौढ़ की मांग में और एक बच्चे की आहार की आवश्यकता में क्या होता है, काफ़ी अंतर पाया जाता है। इस अंतर की बेसिस पे ही हम कह सकते हैं कि आहार को प्रभावित करने वाला एक कारक क्या है, आयु है। दूसरा है हमारा लिंग, लिंग भी आहार की मांग को प्रभावित करता है, क्योंकि पुरुष और महिला की आहार संबंधी आवश्यकताएं काफ़ी भिन्न भिन्न होती हैं। इस वजह से जो लिंग है ये भी आहार को क्या करता है, आहार की मांग को क्या करता है, प्रभावित करता है। थर्ड है हमारा मौसम तथा जलवायु। तो मौसम तथा जलवायु भी हमारे आहार की मांग को प्रभावित करता है। गर्मी का जो मौसम होता है और सर्दी का मौसम होता है, दोनों में की आहार आवश्यकताओं में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिलता है। नेक्स्ट है हमारा शारीरिक क्रियाशीलता। शारीरिक क्रियाशीलता का मतलब क्या होता है, मतलब व्यक्ति किस प्रकार से वर्क करता है, कितना वर्क करता है, फिजिकल वर्क करता है, मेंटल वर्क करता है, उसी आधार पर उसके आहार की आवश्यकताएं होती हैं। शारीरिक क्रियाशीलता जिनकी ज़्यादा होती है उनकी आहार की मांग भी क्या होती है, ज़्यादा होती है। नेक्स्ट है हमारा व्यवसाय। तो जो व्यक्ति जैसा व्यवसाय करता है उसका आहार भी कैसा होता है, उसी हिसाब से होता है। अगर कोई मजदूर है तो क्या होगा, उसका जो आहार है वो आहार की आवश्यकता ज़्यादा होगी। अगर कोई टीचर है, फिजिकल वर्क कर रहा है, तो उसकी आवश्यकताएं क्या होंगी, अलग होंगी। नेक्स्ट है हमारा रुचि। अब हमने सब कुछ तो भोजन में बना दिया, लेकिन जो खाने वाला व्यक्ति है उसकी उसमें रुचि नहीं है, तो रुचि ने भी क्या किया, हमारे आहार को प्रभावित किया है। 7 है हमारा खाद्य पदार्थों की उपलब्धता। खाद्य पदार्थ जो जहाँ पर अवेलेबल होंगे उसी प्रकार से ही तो हम आहार आयोजन करेंगे। तो खाद्य पदार्थों की उपलब्धता भी आहार की मांग को, आहार आयोजन को, आहार को प्रभावित करने में अहम भूमिका निभाती है। ये है हमारे आहार आयोजन को, आहार को या आहार की मांग को प्रभावित करने वाले कारक। अगर यहाँ पर ये ना पूछा जाए, आहार को ये कह दिया जाए कि आहार आयोजन को प्रभावित करने वाले, आहार की मांग को प्रभावित करने वाले, तो यही आपके कारक हैं जो आहार आयोजन को, आहार की मांग को प्रभावित करते हैं।